तो आज इस वीडियो में हम कैसे एनिमेज की बात करने वाले हैं वो तुम्हें टाइटल से ही पता चल गया है। तो तुम अभी एक इम्पोर्टेंट बात सुनो, ये बताओ क्या तुम के ड्रामा देखते हो या फिर कभी फ्यूचर में देखने का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ तो फिर यार अपना एक न्यू चैनल है जो कल ही मैंने बनाया है, उस पर एक वीडियो पहुंच गया है। उसमें मैंने बताया है एक एनिमे फैन होके मैं के ड्रामा कैसे देखने लग गया और मेरा पहला के ड्रामा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ उस चैनल पर सपोर्ट दिखाओ यार। कल वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो, चैनल तक वो तुम्हें ले जाएगा। आओ चान कांट स्टडी। आओ जब किंडरगार्टन में थी तब वो सभी को बड़े मजे से बताती थी उसके फादर ने उसका नेम आओ क्यों रखा है और उसके नेम का मतलब क्या है। मतलब तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन इतना समझ लो आओ के फादर जापान के बेस्ट सेलिंग इची मांगास के ऑथर हैं, तो उसका नेम कहाँ से आया होगा समझ जाओ। आओ को अपने किंडरगार्टन से निकले हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी उन शर्मनाक यादों को भूल नहीं पाई है। इसलिए आओ ने डिसाइड किया है वो अच्छे से पढ़ाई करेगी और जल्दी से जल्दी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके खुद को हमेशा हमेशा के लिए अपने फादर के नेम से अलग कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो अपना हाई स्कूल स्टार्ट करती है तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है काजिमा की, जो अचानक से ही आके आओ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है। और इस कन्फेशन के बाद आओ ट्राई तो कर रही है काजिमा को अपने दिमाग से निकालने का, लेकिन वो बचपन से ही जिस एनवायरनमेंट में रही है, जिन बुक्स के बीच रही है, उनका इफेक्ट उस पर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और अब वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रही क्योंकि उसका पूरा ध्यान उन मांगास और नोवेल्स को रियल लाइफ में उतारने पर है। लेकिन इधर ये बंदा कुछ समझ ही नहीं रहा। तो भाई ये एनिमे काफी बढ़िया है। अगर तुम इसे कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से लो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर तुम इसमें हार्ट वार्मिंग मूवमेंट्स की उम्मीद कर रहे हो तो फिर इसे मत देखना। नंबर 4 मैजिक क्यू रेनेसेंस। तो ये एनिमे सेट है एक ऐसी दुनिया में जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है और जिन लोगों को मैजिक करना आता है उन्हें आर्टिस्टास बोला जाता है और ये सभी आर्टिस्टास शो बिजनेस का हिस्सा होते हैं। अब इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी कोहाना की। कोहाना होशिनोमोरी हाई स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट है। ये ऐसा हाई स्कूल है जहां आर्टिस्टास को ट्रेन किया जाता है। कोहाना इसी हाई स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल प्लानिंग कमेटी की मेंबर है। उसके साथ इस कमेटी में 6 लड़के और हैं और इन सभी 6 लड़कों के साथ वो अपनी हाई स्कूल की रोमांटिक लाइफ जी रही है। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, 6 लड़कों के साथ जी रही है। इन सभी लड़कों को आगे जाके फ्यूचर में बेस्ट एंटरटेनर तो बनना ही है, साथ ही में उन्हें आने वाले साल के लिए कोहाना के साथ एज अ प्रिंस सिलेक्ट होना है क्योंकि प्रिंसेस कोहाना ही बनेगी, ये कंफर्म है। तो ये रिवर्स हारे महीने में है। अगर तुम्हें ये पसंद आते हैं तो तुम इसे देख सकते हो। नंबर 3 मोमोकुरी। देखो इस एनिमे का प्लॉट सुन के तुम्हें घटिया फीलिंग आ सकती है, लेकिन ये एनिमे घटिया नहीं है। काफी चीजें ऐसी भी हैं जो ये एनिमे सही करता है और वो लोगों को पसंद आती हैं और इसी वजह से ये एनिमे किसी को खराब नहीं लगता। अब इसकी स्टोरी देखो। यूकी कुरिहारा जिस लड़के को पसंद करती है उसके लगभग 100 फोटो क्लिक करने के बाद, दूर दूर से उसकी डेली एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के बाद, उसके बिहेवियर पर नोट्स तैयार करने के बाद, यहाँ तक कि उसके यूज्ड स्ट्रॉज को कलेक्ट करने के बाद फाइनली आज वो अपने अंदर इतना करेज लेके आ पाई है कि वो अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर सके। कमाल की बात ये हुई है मोमो ने भी तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब सीधे साधे मोमो को ये थोड़ी ना पता था उसकी गर्लफ्रेंड ने इस मूवमेंट तक पहुंचने से पहले उसके पीछे क्या क्या हरकतें करी हुई हैं। फिर भी जब भी मोमो यूकी से बात कर रहा होता है तो उसे कभी कभी तो महसूस होता है इस लड़की का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है और इस चीज को लेकर वो सोच में भी पड़ जाता है, लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखता है अब जब उसकी एक गर्लफ्रेंड है तो वो उसे कैसे खुश रख सकता है। अब मुझे पता है इस एनिमे का प्लॉट तुम्हें क्रीपी वाइब दे रहा होगा, लेकिन ये उससे बहुत अलग है। नंबर 2 सिंग यस्टरडे फॉर मी। रिको ने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, लेकिन आगे का उसे कोई आइडिया नहीं है वो फ्यूचर में क्या करेगा या क्या करना चाहता है। अभी तो उसने अपने टाउन में ही एक कन्वीनियंस स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया था और फिर कुछ दिनों बाद इसी स्टोर पर जहाँ वो काम करता है एक लड़की ने अचानक से ही जल्दी जल्दी आना शुरू कर दिया। वो इससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी। कुछ टाइम बाद इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है एंड इन्हें पता चलता है इन दोनों में कितनी सिमिलरिटीज है एंड इनकी सोच भी काफी मिलती है। दूसरी तरफ रिको को पता चलता है उसकी ओल्ड कॉलेज फ्रेंड एंड क्रश सिनाको इसी टाउन में रहने आई है, तो इस बार वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जिससे वो उस तक अपनी फीलिंग्स पहुंचा पाए। लेकिन इस टाउन में आने से पहले सिनाको के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अभी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा कैसे रिको अपनी पास्ट मेमोरीज को बुला के लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा क्योंकि पहले जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे क्या करना है ये सोचो। ये कहने में जितना आसान होता है रियलिटी इसकी जस्ट उल्टी
की होती है। ये एनिमे 2020 में रिलीज हुआ था और ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड एनिमे है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। नंबर 1 बोकुरा इटागा। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी नानामी की। नानामी के हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने जा रहा था और उसने सोचा था वो अपने हाई स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएगी। क्लास में पहुंचते ही उसे अपनी क्लासमेट यूरी से पता चलता है उनकी क्लास में एक लड़का है जिसका नेम है यानो। वो स्कूल में काफी पॉपुलर है, लेकिन यूरी उसे ये भी बताती है उससे दोस्ती करना ठीक नहीं रहेगा। और नानामी यूरी की बात मान भी जाती है क्योंकि उसे भी इस लड़के का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर कुछ टाइम निकलने के बाद चीजें बदलने लगती है। नानामी यानो को पसंद करने लगती है और वो अब एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही हैं। उनकी रिलेशनशिप बहुत सारे चैलेंजेस से भरी हुई है, जिसका मेन रीजन है यानो का पास्ट। उसके साथ पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे वो अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं ला पाता। और नानामी की क्लासमेट यूरी उसे यानो से दूर रहने को क्यों कह रही थी? क्या उसका भी यानो के पास्ट से कुछ रिलेशन है? देखो इस एनिमे को पता करो। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।